हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें लक्ष्मीकांत के जितने भी चैप्टर है सभी को शॉर्ट फॉर्म में और शॉर्ट नोट्स यहां पे प्रोवाइड कराए जाते हैं मेरे इस चैनल पर। तो आज हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग पढ़ लिया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में और लक्ष्मीकांत के जितने भी चैप्टर हैं सभी का पॉइंट फॉर्म में इस वीडियो में बताने का मेरा मेन मकसद यही है। और जितने भी चैप्टर है सभी को पॉइंट फॉर्म में बताया गया। तो चलिए देखते हैं आखिर पॉइंट फॉर्म में कैसे और कैसे शॉर्ट नोट्स को तैयार किया जाता है, जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में भी क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग है। अगर आप बीपीएससी वगैरह देते होंगे या जिस स्टेट के होंगे वहाँ पर स्टेट पीसीएस देते होंगे, तो यही है वो। तो राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं। तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में ही जैसे लोक सेवा आयोग का है, उसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों के बारे के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति व बर्खास्तगी इत्यादि के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं कंटेंट के रूप में। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य का राज्यपाल क्या करता है, नियुक्त करता है। आगे देखते हैं। आयोग के सदस्यों की वांछित योग्यता का जिक्र नहीं किया गया है, परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। और संविधान में राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्त निर्धारण करने का अधिकार किसे दिया है, राज्यपाल को दिया है, राज्य लोक सेवा आयोग के केस में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कंटेंट में क्या है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि वे कभी भी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी के जितने भी बुक होते हैं उसका भी मेरे चैनल पर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे पॉइंट फॉर्म में। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, सभी सब्जेक्ट का वहाँ पर अवेलेबल है। अब आगे कंटेंट में देखते हैं दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल तो करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल तो करते हैं, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। और हटाने की प्रक्रिया जैसे यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जैसे हटाया जाता है, वैसे ही इनको भी हटाया जाता है। तो ये अब यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे, लेकिन हटाते कौन है, राष्ट्रपति। इसमें शामिल है, हटाने की प्रक्रिया में देखिए क्या शामिल है। इसमें शामिल है दिवालियापन या मानसिक या शारीरिक शिथिलता या अपने पद के कर्तव्य के दौरान बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हो, तो भी ये हट सकते हैं। तो हटने की प्रक्रिया में ये सभी शामिल हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दे देंगे और इसमें से जो भी चीज़ है उसको नहीं करके या कुछ ऐसे अलट पलट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। परंतु ऐसे मामलों में कदाचार के कारण तब राष्ट्रपति हटाता है, तो क्यों हटाएगा, परंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति से क्या करता है, उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है। यदि उच्चतम न्यायालय जाँच के बाद उन्हें बर्खास्त करने या दी गई सलाह का समर्थन करता है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को हटा सकता है। तो यानी यहाँ उच्चतम न्यायालय की वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई। और संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई राष्ट्रपति को सलाह जो क्या है वो बाध्यकारी। एग्जाम में पूछ देगा, इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। राष्ट्रपति को ये करना ही पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट अगर बोल देगा। अब आगे चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को वेतन भत्ता तथा पेंशन सहित सभी खर्चे क्या किया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग जो है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन या नौकरी का पात्र नहीं होता है। तो इस लाइन को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। राज्य लोक सेवा
आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी पुनर्नियुक्ति इनकी नहीं होती है। आगे है, राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी क्या होते हैं, सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यानी ये सरकार के लिए बाध्य नहीं है कि ये राज्य सरकार पर निर्भर है कि वो सुझाव को अमल करे या खारिज करे। अगर सरकार इसके अमल को खारिज करती या कुछ करती है तो एकमात्र सरकार की जवाबदेही है कि वो विधानमंडल को आयोग के सुझावों से विचलन का ये कारण जरूर बताए। तो ये बताना इनको जरूरी रहता है। अब दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग तो पढ़ लिए, कहीं कहीं आप लोग क्वेश्चन मिलता होगा कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी ज्वाइंट स्टेट सर्विस कमीशन, तो ये भी है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछते हैं। तो ये देख लीजिए आखिर क्या है ये। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की व्यवस्था के अनुसार 1926 में क्या किया गया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि योग्य नौकरशाहों की नियुक्ति की जा सके। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुताबिक न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए भी गठन किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। अब देखते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहां सीधे संविधान द्वारा किया गया है, वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से किसके द्वारा, संसद के द्वारा किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका, राज्य लोक सेवा आयोग में किसकी भूमिका थी, राज्यपाल की, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति की। और इसका कार्यकाल भी कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी हो वहाँ तक होता है। राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया या हटाया जा सकता है। यहाँ पर राष्ट्रपति की पावर ज़्यादा हो जाती है, वो किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। और आगे है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें निर्धारण का अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक रिपोर्ट अपनी किसको देता है, तो राज्यपाल को देता है। काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, तो ये सब आप लोग अच्छे से ध्यान में 2-3 बार पढ़ेंगे इसको। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इससे रिलेटेड देख लेते हैं, इस चैप्टर से संबंधित। तो अनुच्छेद 315 में क्या है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति, अनुच्छेद 316 क्या है, सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल। और अनुच्छेद 317 क्या है, लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया और कंटेंट काफ़ी पसंद आया होगा। लक्ष्मीकांत के अगर चैप्टर को पढ़ेंगे तो काफ़ी बोरियत फील होगी अगर बार बार उसको पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ेंगे तो आप एक चैप्टर को 5 मिनट में 10 बार भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट वाइज फॉर्म में मेरे चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का ऑल जो बटन होता है वो दबा ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के वीडियो को देखें दोस्तों। कुछ इसी इंटरेस्टिंग तरीके से सारे वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,